विनोद कुमार, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। मेरी माँ कहती है कि बच्चों को नज़र लग जाती है और भूत प्रेत होते हैं, क्या यह सही है? हमारे घर एक भंते जी आए थे, वह भी कह रहे थे कि किसी किसी आदमी और औरत की निगाहें गलत होती हैं। क्या सच है, क्या गलत है, आप बताएं। हम तो ये कहेंगे कि जो भारत के अंदर में बुरी नज़र वाले लोग हैं उनकी बड़ी ज़रूरत है, जिनकी देख लेने से जो है किसी का जो है शरीर गल जाता है, जिनके देख लेने से टोना लग जाता है, जिनके देख लेने से जो है किसी का पेट झरने लगता है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो आदमी जो है धीरे धीरे दुबला पतला कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों की बड़ी ज़रूरत है। हम बॉर्डर पर जो है दुश्मनों को मारने के लिए या दुश्मनों को जो है कंट्रोल करने या नियंत्रित करने के लिए जो तमाम खर्चे किए जाते हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे फ्री पॉकेट में जो लोग पड़े हुए हैं उनको बॉर्डर पर लगाया जाए, ऐसे लोगों की बड़ी ज़रूरत है देश को। वास्तव में अगर ऐसा होता तो इस देश दुनिया के अंदर में मोदी जी राज ना करते, योगी जी राज ना करते, बल्कि कोई ओझा होता ना, वो सारे के सारे देवी देवता को लगा देता इस काम के लिए और वही जो है इस दुनिया का बादशाह होता। तो दूसरी बात यह है कि भूत प्रेत का जहाँ तक सिद्धांत है, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मणों ने ये ब्राह्मणों का सिद्धांत है, इसका जवाब ब्राह्मणों से लेना चाहिए। फिलहाल बौद्ध धर्म इसकी मान्यता नहीं देता है कि भूत प्रेत होते हैं। यह मानसिक अवस्था होती है जिसको आप लोग भूत प्रेत समझते हैं। और दूसरी बात कि यदि भूत प्रेत के सिद्धांत को आप मानते हैं तो जिसका समय आ जाने पर जो है मृत्यु होती है, वो जो है उसका सदगति होती है। जिसका जो है असमय मृत्यु होती है, जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं, उसके होने के बाद में बताया जाता है कि वो भूत प्रेत बनता है। तो मेरे भाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भी हत्या हुई है, मान्यवर कांसी राम साहब की हत्या हुई है, संत चोखा मेला, संत नामदेव, संत गुरु संत क्या बोलते हैं कबीर साहब, संत रविदास साहब, इन सभी महापुरुषों की हत्या हुई है। और मैं तो चाहूँगी यदि भूत प्रेत का सिद्धांत सत्य है तो मैं भी जो है किसी जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट व्यक्ति है उसको जो है इंजीनियरिंग, मेडिकल और जो है आईएएस आईपीएस की परीक्षाओं में वहाँ पर बैठाना चाहता हूँ और बाबा साहब का नाम ले करके एक बार जो है मंत्र मार दिया जाए, उसके ऊपर सवारी करवा दिया जाए और वो वेल क्वालिफाई हो जाए तो बड़ा उपयोग किया जा सकता है। यदि बाबा साहब जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, कबीर साहब जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, ऐसे महा विद्वान लोगों का अगर ये निश्चित रूप से भूत बनने चाहिए, पर आज तक इनका कोई भूत समझ में नहीं आता है। यदि ऐसे लोग भूत बन जाएं तो आज की दुनिया में बड़ा कल्याण किया जा सकता है। किसी के ऊपर सवारी करवा करके उसको जो है बड़े से बड़े काम करवाए जा सकते हैं। देश का जो है नैया डूब रही है, अर्थव्यवस्था की ब्राह्मण लोग डुबा रहे हैं। देश को बचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे अर्थशास्त्री की जरूरत है, लेकिन उनका भूत होता तो ये जरूर जो है हम लोग किया करते, पर ऐसा होता नहीं है। तो बौद्ध धर्म जो है भूत प्रेत के सिद्धांत को नहीं मानता है। और भांते जी आए थे, वह कह रहे थे कि आदमी औरत की जो है निगाहें गलत होती किन्हीं किन्हीं की। तो भांते जी यदि गलत बात कहते हैं तो उनकी भी बात को आप लोग मत मानो। ये बुद्ध ने जब कह करके चले गए कि कोई बात बड़ी बड़ी मोटी मोटी धर्म ग्रंथों में यदि लिखी हो और वो सच हो, ऐसा मान लेना चाहिए, गलत बात है। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है किसी बात को मानता है इसलिए वो सच होगा, ये भी गलत बात है, नहीं मानना चाहिए। समाज के अंदर में बहुत आकर्षक दिखने वाले जो लोग हैं उनका मान्यता है इसलिए वो सत्य होगा, इसलिए नहीं मान लेना चाहिए। समाज के अंदर में परंपराओं से कोई बात चली आ रही है और वो सच ही होगी इसलिए भी नहीं मान लेना चाहिए। बल्कि बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा कि मैं स्वयं गौतम बुद्ध इस बात को कह रहा हूँ और ये सच ही होगा, ये भी नहीं मान लेना चाहिए। बल्कि आप अपनी बुद्धि की कसौटी बुद्धि से तर्क की कसौटी पर कोई बात कसो, अगर वो खरी और सत्य उतरती है और बहुजनों के हित और सुख में है उस बात को जरूर मान लो। और अगर कोई भांते जी इस बात को गलत बात को कहते हैं तो आपको जरूर बाध्य बिल्कुल नहीं है
कि भंते जी की बात को आप माने। यदि आपके तर्क की कसौटी पर कोई किसी की बात खरी उतरती है, फिर चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, उसकी बात जरूर मान लेना चाहिए।